बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। बोलो सांब सदाशिव शंकर भगवान की जय। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। संकल्प। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतु महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मनमंत्री अष्टाविंशतितमे कलियुग संकीर्ण जम्मूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष अंतर्गत ब्रह्मवर्तय के देशे पुनः प्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत उधमसिंह नगर जनपदस्य पद्मनगरस्य झा कॉलोनी कस्तूरशिवालये वर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ बुधवार बुधवासरे और रात्रि काले सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अपने गोत्र का और नाम का उच्चारण कीजिए। गर्भ गोत्र से दुर्गा शंकर शर्मा हम कहें मम पितरस्य अक्षय तृप्ति सद्गति कामना सिद्ध्यर्थम विशेषतः भगवत प्रीत्यर्थम श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार अंतर्गत 12 अध्याय कथा श्रवणाख्य कर्मस्य संकल्पम अहम करिष्ये। पितृ गायत्री का जाप करेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। तो 12 अध्याय 12वें अध्याय में जो विशेष चीजें हैं वह है एकादशा कृत्य। पिछले अध्याय में दशा तक के कृत्यों का वर्णन किया जा चुका था और दशा के स्थिति तक पहुंचने के कारण और उसमें अगर कोई प्रतिकूलता है हमारे जानकारी में तो उसके निवारण तक का सारा वर्णन किया जा चुका है। अब आगे की जो यात्रा कह रहे हैं ना पृथ्वी गोल है, मतलब आप जहाँ से चलो तो वहीं पे पहुँच जाते हैं। तो ये मान लो एकादशा है क्या वो, और उसमें जो सय्यादान इत्यादि है, मृत सय्यादान, गोदान, घटदान, अष्ट महादान, ब्रह्मोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी और नारायण बलि का इसमें सांगोपांग वर्णन किया गया है। आज यह अध्याय कुछ लंबा होने वाला है तो हम मूल पंक्ति पर ही रहेंगे। गरुड़ जी कहते हैं कि हे सुरेश्वर 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर ब्रह्म उत्सर्ग की विधि भी बताइए।
इस पर भगवान कहते हैं कि 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और दैहिक क्रिया करनी चाहिए, जो भी प्रशस्त हैं वो तर्पण श्राद्ध जो भी करना है वो करके वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी माने जो कृत्य को संपन्न करवाने वाले हैं आचार्य, वह भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र होकर 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ कर दें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चार के बिना करना चाहिए और 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक माने मंत्रों सहित करना चाहिए। अब यहाँ पे मंत्र कौन से हुआ, तो वहाँ पर पीछे जो है वहाँ संकल्प तो आप करोगे ही ना, इसमें है कि एकादश पिंडदानम हम तरीके ऐसे करके अलग दसम पिंडदानम और फलाने ये इस कार्य के लिए ये पिंड दे रहा हूँ ऐसे करके तो है, लेकिन जो उसमें बाकी के मंत्र हैं जो वेद पुराण आदि के मंत्रों का उच्चारण करने का है तो वहाँ पे नहीं। अब जैसे आती है ना बात की गरुड़ पुराण, तो गरुड़ पुराण में भी 2 मंत्र हैं। एक पितृ गायत्री है जो मैंने अभी पाठ किया, यह शुद्ध अवस्था में और हर अवस्था में इसका जाप किया जा सकता है, ठीक है। हर अवस्था का मतलब आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन जब पितरों से संबंधित कृत्य करें, अब पितरों से संबंधित कृत्य प्रतिदिन क्या होते हैं, तो केवल तर्पण आता है, प्रतिदिन तर्पण किया जा सकता है, उस समय आप इसका जाप कर सकते हैं कि देवताभ्य पितृभ्य महायोगी नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः, नित्यम ही आपका नमस्कार है, यही तो हुआ इसका भाव। दूसरा है वो मंत्र देखो अभी शायद बोलने की वो भी नहीं है, तो मेरे को जो है कहने की वो है अंत में उसका कि प्रेत मोक्ष उद्धव भव, तो वह केवल उन अशुद्धावस्था में ही उसका करने का था, उन 10 दिनों के लिए ही विशेष तौर से वो मंत्र है। उसका अंतिम पंक्ति है कि प्रेत मुक्त, हाँ, अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा, मतलब है कि अनादि भगवान अनादि हैं, इनका निधन नहीं, मतलब शाश्वत है भगवान नारायण। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा, शंख चक्र और गदा और वरमुद्रा या कमल लिए और अक्षय है पुंडरी का अक्षय, इस प्रेत मतलब आप अक्षय मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, पुंडरीका का अक्षय मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, और प्रेत को क्या दो, मुक्ति दो, यही है, केवल मुक्ति की वहाँ प्रार्थना है। अब मुक्ति के निमित्त आपके जो कृत्य थे वो पीछे बताए जा चुके, जो भी उस पद पर हो, माने जिसने दाग लिया हो, उस कर्म को विधान कर रहा हो, उसके द्वारा जो है ये करने का होता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि अब 11वें दिन पिंडदान जो है समंत्रक होएगा, और हे गरुण, सुवर्ण से माने सोने से विष्णु की, चांदी से ब्रह्मा की, तांबे से रुद्र की और लोहे से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। इससे लगता है कि उस समय सारी चीजों से प्रतिमा बनाने वाले कुशल कारीगर रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, आज विलुप्त हो गया ना। तो जो स्वर्णकार थे या धातुकार थे, उनकी जो वैरायटीज थी वो अब नहीं है, अब प्राप्य हैं। तो हमने विकास किया है या विनाश किया है? केवल ये किसका, सोने से विष्णु भगवान की, चांदी से ब्रह्मा जी की, तांबे से रुद्र की और लोहे से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। तो सोने से हर एक चीज से, या ये मान सकते हैं कि वहाँ पर उसके विष्णु भगवान के प्रतीक के रूप में सोना रखा होगा। कहते हैं सर्वभाव अक्षतान समर्पयामि अगर हो सकता है तो सोने की मूर्ति की जगह सोना भी हो सकता है ना। अगर लेकिन किसी की वह भी सामर्थ्य नहीं हो तो फिर क्या करेगा? तो आगे आपको और स्पष्ट होएगा कि जिसके पास सोने की सामर्थ्य ना हो वो कुश की भी प्रतिमा रख सकता है। मतलब कर्म का लोप नहीं करना है, धन वहाँ बाधक नहीं है। यहाँ पे कहीं नहीं आपने देखा होगा कि आप बुलाओ 10-12 हजार ब्राह्मणों को खिलाओ, कहीं नहीं लिखा होगा ना। केवल क्या कह रहा है कि आप केवल कर्म को वो करो। जैसे इन क्रियाओं को लेकर के लोग कटाक्ष करते हैं कि आप जा रहे हैं, मृतक भोजन पाप है, और इस तरह की शांति कुंज वाले भी बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। मृतक भोजन का एक कहीं विधान है? कहीं नहीं है मृतक भोजन का विधान। मृतक भोजन का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझो। मृतक के निमित्त ऐसा तो है नहीं, वो अलग हुआ, ब्रह्म भोज अलग हुआ।
उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आप जो है 13वें के लिए 12 या 13 ब्राह्मणों का, एक पुरोहित और 12 ब्राह्मण, 13 ही तो है, ठीक है। और उसमें भी जब किसी के यहाँ कुछ इस प्रकार की स्थितियां हो जाती थी तो गांव वाले ना, वहाँ पे किसी के यहाँ मट्ठा है, हमने भी इकट्ठा किया हुआ है, मट्ठा है किसी के यहाँ 5 लीटर, किसी के यहाँ 2 लीटर करके मट्ठा इकट्ठा हो गया। कोई गरीब है तो गांव वाला किसी ने 50 किलो गेहूँ दे दिया, गेहूँ का पिसवा के आटा दे दिया, किसी ने चीनी दे दिया, पालक किसी क्या हो रहे थे भैया ले जाओ काट कर, कोहड़ा दे दिया, ऐसे करके हो जाता था। और जब होता था जिसके यहाँ वो कार्य हुआ, जिसके यहाँ से कोई विदा हो चुका है तो उसके यहाँ तो वैसे ही रिक्तता हो गई, लेकिन जब उसके घर पर 150 लोग इकट्ठा होते थे तो उसको लगता था कि पिताजी चले गए तो क्या हुआ, अभी मेरे इतने साथी लोग तो हैं, उससे उसको आत्मबल मिलता था। यह आत्मबल छीनने का षड्यंत्र तो नहीं है कहीं मृतक भोज और ये कह करके वो करने के लिए। दूसरा, हमारे ब्राह्मण भाइयों के दिमाग में डाल दिया है कि तुम जाओगे अगर किसी का श्राद्ध करना खाओगे तो तुम्हारा, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? इस ब्राह्मण भाई श्राद्ध का अन्न क्या जो है और भी हजम करने में सक्षम हो, उसका तपोबल और बढ़े, वह तपोबल कर सके, उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करवा रहे हो ना? तो कह रहे हैं कहीं से भी आप कहीं की चीजें ले सकते हैं। यहाँ पर अब बता रहे हैं कि पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से वेशित माने पीले कपड़े से लपेट करके विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उसके ऊपर श्वेत वस्त्र से वेष्टित कर ब्रह्मा जी की स्थापना करें। यहाँ पर एक चीज और अभी ध्यान में आ रहा है, बोल दूं नहीं तो भूल जाऊंगा। उसमें यह है कि ये जो सोने की प्रतिमा, किस कोई धनी है, विचार करने की बात है, स्वर्ण कारण से आपने सोने की प्रतिमा बनवा ली, ठीक, आप सोने की प्रतिमा बनवा लिए, उसने बना के दे दिया आपको, आप लाए उसको प्राण प्रतिष्ठित किया, पूजा वूजा विधि विधान से किया, उसमें विष्णु भगवान आ गए ना, है? अब उस सोने का होगा क्या? पंडित जी ले जाएंगे, ले जाएंगे पंडित जी। इसमें क्या लिखा होगा? इसमें बहुत सारी चीजें गुम्फित हैं, वहाँ पे आपको अपना विवेक प्रयोग करना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान की प्रतिमा ले जाएंगे पंडित जी, और पंडित जी ने अपने जीवन काल में पता नहीं कितनों का श्राद्ध करवाया होगा। सपोज करो 50 जगह वो गए और एक एक तोला का मिल गया सोने का, अब वो 50 तोले इकट्ठा हुआ सोने विष्णु भगवान के। किसी क्या होता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार कल्पना कर लो कि 50 तोला आपके आ गया, अब आप करोगे क्या उसका? आपके पास क्या ऑप्शन है? उसकी सुरक्षा करोगे? उसके बचाने के चक्कर में किसी दिन कोई आगे गला रुक जाएगा ना? या फिर क्या करोगे? उतने 50 विष्णु भगवान की प्रतिमा की पूजा और सारा सत्कार आप कर सकोगे? नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा दोष है। अब क्या करोगे? आप उसको गलवाने जाओगे, कटवाने जाओगे? अगर आप कटवाने जाते हो तो काटने वाले को भी दोष लगेगा, कटवाने वाले को भी दोष लगेगा। विष्णु भगवान देवता की हत्या का लग गया हिसाब किताब, और खतरा हो गया है। इस चक्करों में फंसना ही क्यों? सबसे बढ़िया जैसे मैं क्या करता हूँ, सोना दान में लेना, मतलब आपका सारा तपोबल बराबर हो जाएगा अगर सोना आपने संकल्प दान में लिया, ठीक है। और अगला तो आप कहेगा यार मैं तो पंडित जी को विवाह कराई कि दक्षिणा में सोना ही दूंगा। अब तुम ले आए अपना सब बराबर कर दिया तुमने, अब कितना दे देगा सोना? कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का दे देगा, ठीक है। उस सोने को ले करके आओगे, उसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो। अब एक प्रसंग और आता है, कुंभ विवाह होता है, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो वहाँ विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा का विधान है, और उसके बाद में वो कलश को जो है विसर्जित कर दिया जाता है ना। वहाँ पे है क्या कि जो विष्णु भगवान से विवाह हो गया, विष्णु भगवान तो अमर हैं, अजर अमर हैं, तो माने उसका जो वैधव्य का दोष था वो किस पे आ गया? भगवान जी के ऊपर आ गया। अब भगवान जी का तो कुछ बिगड़ना है नहीं, बाकी का जो उसके साथ जिसका पाणी जिसके साथ होगा वो वैसे विष्णु भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन अब उस मूर्ति का क्या हुआ? या तो आप नदी में प्रवाहित करवाएंगे, अगर आप प्रवाहित करवाएंगे तो जो खरीद करके लाया है उसके भी कल लाएगी, पंडित जी की भी लगेगी कि यार ये तोला सोना मेरे घर में आ जाता, होता ना।
यही सी बात है, मानव स्वभाव है। तो अगर मैं क्या करता हूँ ऐसी स्थिति में, अब सही है चाहे नहीं सही है, लेकिन मेरी बुद्धि उतने तक स्वीकार करती है। मैं क्या करता हूँ, अगर आपका सोने खरीदने की सामर्थ्य है तो कहता हूँ उसके लिए लॉकेट विष्णु भगवान की लॉकेट बनवा लो, ठीक, और उसी पे पूजन करवा करके विधि विधान से कलश का तो विसर्जन हो जाता है, ठीक। और जो वो मूर्ति रहती है मतलब लॉकेट रहती है, लड़का मंगलसूत्र पहनाएगा ही ना, उसी में करके दे देते हैं। न लड़की के बाप के पास रहा और लड़की अपने पति के साथ सदैव मंगलसूत्र के रूप में विष्णु भगवान उसके साथ में है। अगर वो जरा हिसाब से रह ले तो कभी उसका कोई अहित नहीं होएगा, ठीक है। दूसरा, अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है तो सोना तो जरूरी है। तुम कहते हो कि तुम एक उसका टोटका पूरा कर देना, वो सोना आता है, कलश पे उसको स्थापित करके पूजा होता है विधि विधान से। अब कलश के साथ ही उसको जयराम जी, तुम्हारा भी काम चल गया, मेरा चल गया, और किसी को कहीं कोई रोक भी नहीं हुआ ना। आगे, उत्तर की दिशा में मधु और घी से परिपूर्ण रुद्र कलश की स्थापना करें। रक्त वस्त्र से वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित। अब मजे की बात देखिए, रुद्र का हमेशा श्वेत कपड़ों की बात होती है। अब यहाँ श्वेत तो ब्रह्मा जी को कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं तुम शांत हो जाओ, अब तुम्हें सृजन नहीं करना है। और शंकर जी से कह रहे हैं तुम उग्र हो जाओ, रुद्र से कह रहे हैं तुम उग्र हो जाओ। क्या कह रहे हैं, अब इसको दोबारा यहाँ मत आने देना, तो मोक्ष ही दे दो ना। शंकर जी क्या काम करते हैं, यही तो करते हैं, यहाँ से खींच करके पहुँचा दिया सीधे, बीच के सारी बाधाएं ध्वस्त। ये हो गया। और दक्षिण दिशा में इंद्रोदक, इंद्रोदक माने इंद्र उदक। अब इंद्र क्या, इंद्र वर्षा करवाते हैं ना, वर्षाधिपति हैं, तो वर्षा का जो जल है वो इंद्रोदक कहलाता है। उदक माने जल, तो कह रहे हैं वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। अब शनि महाराज की प्रतिमा है शनि सिंगनापुर में, तो केवल शिला है, हाथ और ये वो कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर केवल वो स्वर्ण खंड ही रख करके पूजन किया हो इनने, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। या यूँ मान करके चलो कि हमारे हर गांव में बढ़िया सुनार और धातुकार हुआ करते थे। धातुकार में यूँ कह रहा, धातुकार में हर धातु से संबंधित ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ हुआ करते थे, ये मान करके चले, ठीक, जिसको कि अब हम लोग हो चुके हैं। तो कह रहे हैं उनके माने उनके मतलब यम के और इन तीनों के मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुसुमयी प्रेत की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा कुश की बनी, किसकी, प्रेत की। और दक्षिणाभिमुख और आपका सभ्य होकर तर्पण करें। तर्पण किया वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के उपरांत श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हुए ऐसा कहें। और प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन और घृत, पूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली जो वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने का है, कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं, आजकल फेसबुक में आ रहा था कि मेरे बाबा को कि पिताजी को शुगर थी और अगर कोई ब्राह्मण इंसुलिन का दवा वहाँ पहुँचवा सके तो जो है मुझ पर कृपा करें, मैंने पंडित जी को इंसुलिन दे देगा, वहाँ पहुँच जाए ना। तो वहाँ पर ये ना करें कि आप जो है वहाँ पे सारी चीज़ें सात्विक होनी चाहिए ना। वहाँ पे लहसुन प्याज का भी निषेध होता है, तो कोई ये ना सोचे कि मेरे पिताजी तो बोतल लेकर के टल्ली रहते थे तो बोतल दे दिया जाए। लोग भाववश अगर ऐसा करते हैं कुकृत्य, तो उनका जो है बंटा ढार है, वो अपना भी नहीं बचा पाएंगे। पिताजी को तो छोड़ो, पिताजी तो जो पा रहे होंगे पा ही रहे होंगे। जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है, अब आप सोचो कि बबूल के पेड़ में ही बबूल का फल आता है भाई। अगर बेटे की ऐसी मानसिकता है तो बाप की कैसी रही होगी, सोच लो। अगर बाप की ऐसी मानसिकता है तो निश्चित तौर से
किसी नाड़ी में वो बिलबिला रहा होगा ना। मैंने भी उसको सलाह दे दी कि तुम किसी नाली में होंगे, तुम्हारे पिताजी जाकर के उनको इंसुलिन दिया हो ना, तुम सीधे अपने आप ही दे दो भाई। क्योंकि अगर है, और रही बात शुगर की, तो देखो शरीर जो है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज शुगर है, कल को शुगर ठीक भी हो सकती है। आपके शरीर में जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर उन तत्वों की पूर्ति होती रहे तो चश्मा भी नहीं लगेगा, बाल भी नहीं गिरेंगे, सब एकदम आप जैसे बचपन में थे ना, जवानी में, वैसे ही रहेंगे। अब पूछो कि एक तत्व क्यों नहीं मिल रहा है, भोजन तो आप पूरा कर रहे हैं। तो आपको मालूम है, आप घर में जो हम लोगों ने प्रवेश दे रखा कुकुर को, एल्युमिनियम के बर्तन, सीटी मार करके पका रहा है ना भोजन, पकाता नहीं है। जगन्नाथ जी का जो भात है, वहाँ के जो दाल भात है, वो ले करके चले आओ, महीनों तक नहीं खराब होता है। और आपके घर में बना हुआ दाल भात वो शाम को खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? लैब में टेस्ट करवाया था राजीव दीक्षित जी ने लेकर के जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो उसमें जो हमारे शरीर को 16-18 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो उसमें सारे थे। और घर वाले भोजन को जब करवाया ना, तो उसमें 3 या 4 ही निकले, और उसमें भी 20 मात्रा ज़्यादा थी। कुकर में यूरिक एसिड जो होता है ना, दाल पकाते समय झाग निकलता है, उसका तो विसर्जन हो ही नहीं पाता है, उसी में रह जाता है ना दब करके। अब वो दबा हुआ तो आपके अंदर जो है सारा निकलता है ना, तो शुगर भी निकलता है, और हार्ट अटैक भी निकलता है, फलाना भी निकलता है, दिमागा भी निकलता है। ठीक, पहले भोजन बनता था किसमें? मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का बर्तन आज हम लोगों ने, आपको स्टेटस सिंबल में आ जाएगा कुछ दिनों बाद में, क्योंकि अब बड़े लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना शुरू कर चुके हैं। ठीक, यही होगा ना, गैस ज़्यादा लगेगी, गैस पे क्यों करो, लकड़ी पे बनाओ। गैस जो है सरकार ने बंद कर दिया लकड़ी, ठीक है, गैस पे बनाओ। कितना लग जाएगा चूल्हा, सिलेंडर कितना लग जाएगा? 10 सिलेंडर लग जाएगा। कितने का होगा? 10,000 का। महीने में उससे ज़्यादा आप डॉक्टर को दियाओगे, एक ही बार में ले लेगा डॉक्टर। ठीक, इससे बढ़िया, और 10,000 का सिलेंडर नहीं लगना आपको ना। आप भोजन बनाइए, जो हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल भोजन है, जो खाद्य व्यवस्था है, जैसे पहाड़ में जो खाने की व्यवस्था है उनका सेपरेट है, वहाँ लोकल का है, और वहाँ के लोगों को कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। जब से वो बाहर वालों पे आश्रित होने लगे, उनकी भी दुर्दशा होने लगी। नहीं तो देखिए, पहाड़ के जो घर होते थे, जाड़ों में गर्म और गर्मी में ठंडे ऑटोमेटिक। ऐसे हमारे गांव में जो भीत होती थी मिट्टी की ना, ये जो बड़े मकान होते थे पक्के, ये पत्थरों को काट करके ही बनाए जाते थे, तो केवल किले उले बनाए जाते थे आपातकाल के लिए। और मेरा जो बताने का था कि मिट्टी के बर्तन में सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं भोजन पकने के बाद में, उसमें भोजन पकता है। वाघ भट्ट के अनुसार कि भोजन बनते समय उस पर हवा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए। ठीक, फिर जिस लकड़ी का आप प्रयोग कर रहे हैं उसको ईंधन में, उस लकड़ी के भी अंश से वो पूरित होता है। तो आप अगर नीम के लकड़ी में रोटी पका दोगे ना, तो कड़वी लगती है। चंदन के बनाओगे तो चंदन के गुण मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप उसके बाद कौन सा धातु बढ़िया है, तो कह रहे हैं जो गाँव में पहले नहीं होती थी, भदेली आती थी, बाटली बटला, कांसे का, फूल का होता था ना, फूल के नहीं, वो मिक्स धातु होती थी, उसमें 3 या 4 पोषक तत्व कम होते थे, फूल का होता था, 12-14 बचते थे उसमें। मिट्टी वाले बर्तन में 100% बचे, इसमें 4 कम हो गए, उसमें से 4-5 कम हो गए। इसके बाद में आई स्टील की वाली। स्टील में तो जो है 6-7-8 ही बचे। ये कोई और है क्या? और जो है एल्युमिनियम के बर्तन में बना दिया तो पूरा कांड हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रयोग सबसे पहले मध्य प्रदेश में वहाँ के जिला कारागार में होता था, क्योंकि पहले मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाया जाता था, और मिट्टी के बर्तन कुछ समय के बाद में बदलने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो उसका खर्चा होता था। और दूसरा, उसमें सारे जेल में कौन थे? सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग थे, और एकदम बलिष्ठ थे, खाने पीने में एकदम मस्त। तो उनने, अंग्रेजों ने एल्युमिनियम के बर्तन तैयार करवाए, कहा ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे वो जो है मरेंगे, तो उनकी आयु क्षीण हो, इसलिए
आप देखेंगे अंग्रेज लोग चांदी और सोने के बर्तन में खाते हैं, लूट के यहाँ से ले रहे हैं, खा रहे हैं, अपना तो बढ़ा रहे हैं। चांदी से आपके शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ती है और सोने से आपकी कांति बढ़ती है। ठीक है, जिसके यहाँ घर में सोने की व्यवस्था नहीं है ना, सोना चांदी नहीं है, तो उसके लिए क्या वो है, कह रहे हैं जो मंदिरों में जाएगा ना, वो केवल मंदिर के प्रांगण में घूम लगेगा तो मंदिर के दीवारों में सोना और चांदी मड़ा होता था। ठीक है, तो वहाँ पे धुलाई हो रही, डेली सफाई हो रही है, तो सोने और चांदी के अंश आपके जो है ना त्वचा ये भी एब्जॉर्ब करती है। यहाँ तक कि जो हवा घूमती है ना, वो हवा भी रगड़ रगड़ के चांदी और सोने के तत्व को, जब सुगंध को ले जा सकती है तो सोने और चांदी के तत्व को बस ले जाएगी, कम ले जाएगी ना, कम कितना ले जाएगी उतना आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए मंदिरों में सोना चांदी मढ़ाया जाता था पहले, वो अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं। अभी आपको पता चलेगा कि हाँ अंबानी ने बद्रीनाथ में 25 किलो सोना दान कर दिया, 100 साल के बाद किसको मालूम रहेगा कि अंबानी कौन था, लेकिन सोना वहाँ पे है, दीवार पे मड़ गया है। अब वहाँ पे जो भी जाएगा, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, ऐसा तो है नहीं नास्तिक के लिए अलग से हवा आ रही है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शुद्धता है उसका अगर हम आश्रय लेते हैं तो हम बहुत सारी आपदाओं से बच जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रेत के द्वारा, अब प्रेत में कौन, जीवितावस्था में जो प्रयोग करता था, ठीक है, उन सामग्रियों का। अब यहाँ पर यह भी आएगा, वो तो बहुत सारी चीज़ों को उपभोग करता था, उसके बच्चे भी सेवा करते थे। ठीक, तो बच्चे भी चले जाएं सेवा करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। उसमें से आप जो जो चीज़ दे सकते हैं, भी पहले ही बताया ना कि आपको दान कितना करना है, आपके सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप कर्जे में हैं और दान कर रहे हैं तो आपका दान फलित नहीं हुआ, समझ गए। अगर आप निगुड़े हैं, निगोड़ादारी होती है ना, निगोड़ा, निगोड़ा शब्द का शुद्ध तत्सम शब्द है निगुरा, माने बिना गुरु के, जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया, ठीक, उसका दान पुण्य सब बराबर है। ठीक है, तो गुरु जरूर होना चाहिए, हर व्यक्ति का गुरु जरूर होना चाहिए। जिस समय मिल जाए गुरु की शरण पकड़ लो, और जब तक ये गुरु नहीं है तो दक्षिणोपाध्याय भगवान शिव को ही अपना गुरु मानिए। ठीक है, वह गुरु की रिक्तता को पूर्ण करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको योग्य, आपके मन को भाने वाले, आपके मन के अनुकूल लग रहा है कि हाँ ये मेरे गुरु के सर्वथा योग्य है, उनमें कोई विकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति में गुरु भाव ले लिया, आसाराम जी बहुत सारे लोगों के गुरु हैं और उनके बाद में वीडियो क्लिप जारी हो रही है, तो अब जितने उनके चेले हैं उनसे गुरु मंत्र ले रखा है ना, जितने लोग उनके खिलाफ अपने मन में भाव लेकर कहेंगे, सबको जो है गुरु हत्या का दोष लगा। तो कहते हैं ना, गुरु करो जान कर, वो बहुत वो कारण है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से, मैं सोचता हूँ कि मेल मूल उस पर रहूं, लेकिन भाग जाते हैं इधर उधर। कह रहे कि जो प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन, घृत, पूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं, तिलादि, अष्टमहादान, जो अंतकाल में न दिए जा सके हों। अंतकाल में अगर प्रेत ने सोचा था, विचार किया, उसने कुछ इशारा किया कि इसको कर दो, तो उसको जरूर कर देने का। ठीक है, अगर उसके यहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ, उसने कह दिया कि बेटा ये हेलीकॉप्टर दे दो, तो तुम्हारे लिए पता नहीं कितना जो आ जाएगा, उसको कर दो ना। और नहीं है तो जो आपके मन में आता है, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि भी संचालित होती है वहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि अगर कोई दान कर रहा है, ठीक है ना, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। उत्साहवर्धन का मतलब ये नहीं है कि तुम घर बेच करके और दे दो, ये नहीं है उत्साहवर्धन। उत्साहवर्धन माने जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक। और देने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि जो है कर्जा लेकर के दान नहीं करने का। इसीलिए कहते हैं धर्म की मर्यादा जो है बड़ी दुस्तर है, धर्म को समझना चाहिए है, उसके हिसाब से करने का। कह रहे सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का दान करें।
सैया के पास में सारी चीज़ें रख करके जो दैनिक वस्तुओं उनके निमित्त वस्त्र आभूषण, लोग सोने की मुद्री देते हैं। काय के लिए देते हैं कि सोने की मुद्री से धर्मराज संतुष्ट हो जाएंगे। लोहे के बर्तन देते हैं धरती पर छू करके, काय के लिए कि जो यमदूत है ना वो तुष्ट हो जाएंगे, तो दंड नहीं देंगे। कपड़ा देते हैं काय के लिए कि उसको जो है मतलब जो जरूरत की चीज़ें हैं वो देने का। और जो अष्ट दान है वह भी ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करके मोदक, पुआ, दूध और पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा माने कांचन पुरुष को स्थापित करके उसकी पूजा करके यथा विधि मृत सैया का दान करें। यह मृत सैया का विधान है। सैया दान के समय मंत्र पढ़ें कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करें। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान, नवक और आदि श्राद्ध और वृकोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत को परम गति प्राप्त होती है ना। ये जो व्यवस्था है लगभग ऐसे ही एकदम ऐसे ही एकादशा का जो है लोकाचार में महाब्राह्मण को किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही लगभग त्रयोदशा के दिन जो आपका आचार्य, अब यहाँ पे आचार्य शब्द से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो हमारे लोगों के यहाँ की व्यवस्था है उसमें महाब्राह्मण अलग है और कुल पुरोहित अलग है। तो कुल पुरोहित का जो है जब महाब्राह्मण का हो गया तो उनका जो है फिर कार्य शुरू होता है। वो उस कार्य का आचार्य उन्होंने संभाला मलिन सोबित्री तक का और यहाँ तक का। इसके आगे से आके पुरोहित की बारी आ जाती है, ठीक। अब इसमें भी वही करने का जो आपकी सामर्थ्य है, नहीं हो पाया तो ब्राह्मण देवता से जो है हाथ जोड़ लें, वो आपको फांसी नहीं चढ़ा देंगे। लेकिन वहाँ पर आप टीका टिप्पणी और इधर उधर की करेंगे तो हो सकता है उनको भी लज्जा अगर महसूस होगी तब आपका पतन है, अगर उनको क्रोध आएगा तब आपका पतन है। तो वहाँ पर ब्राह्मण की शरणागत हो जाने में ही श्रेयस्कर है। आपकी जो सामर्थ्य है आप कहेंगे तो कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि जो आपको जो है नीलाम करवा करके ही वो करेगा। और अगर आपको नीलाम करवाएगा भी ना कोई सामर्थ्यशाली हुआ विश्वामित्र जी जैसा, अगर हुआ भी ना दुर्वासा जैसा विश्वामित्र जैसा, तो आपको जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था भी करवा देगा। हरिश्चंद्र को बिगवा दिया था ना विश्वामित्र जी ने, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की नहीं। तो उस तरह के ब्राह्मण हों अगर जब ना, हम तो कह रहे हैं केवल आपको आप तपश्चर्या तो बढ़ानी है। तो इस प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार ये तो हो गया। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी और अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर, माने कि हीन अंग वाला ना हो, रोगी ना हो और बहुत छोटा बछड़ा ना हो, ऐसे सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृक का विधि पूर्वक उत्सर्ग माने वृकोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला, लाल खुर, सफेद पेट, काली पीठ वाले वृक का उत्सर्ग करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण, वैश्य के लिए पीले वर्ण का, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृक उत्सर्ग करने के लिए प्रशस्त माना जाता है। इस सब कलर के बैल पहले हुआ करते थे। अगर आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कुछ कथाओं का श्रवण किया हो तो उसमें स्पष्ट निर्देश है। आप देखो कृष्ण भगवान के साथ में क्या रहता था, बांसुरी रहती थी, लकुटी कमरिया रहती थी, उनकी बांसुरी भी बढ़िया थी, तो गाय को हाँकने के लिए भी काम में आ जाती थी। जब बांसुरी बजाते थे सारी गाय उनके आसपास में आगे इकट्ठा भी जाती थी, वो राग जानते थे, ठीक। और उनके भैया बलदाऊ हमेशा हल रखे रहते थे। हल गाय के हल आयुध तो है, वो उन्होंने हल को ही आयुध बना लिया, लेकिन काय के लिए रखे रहते थे क्योंकि उन्होंने कृषि कार्य संभाल रखा था और इन्होंने गोपालन का सारा व्यवसाय संभाल रखा था कृष्ण भगवान ने। ये समझने की बात है। और जो गोपाल होते हैं बड़े चतुर होते हैं, उनको सारी जानकारी होती है। वो श्वेत वर्ण की गायों पर एक साथ ले जाएंगे, बीच में गाय होएगा, उसके लिए अलग गोपाल है। लाल रंग की गाय जो शुद्ध रक्त वर्ण की होंगी उनको अलग ले जाएंगे, उनको अलग दिशा में फलाने, आज मैं फलाने जगह जाऊंगा, तुम फलाने जगह जाना, ऐसे करके हर रंग की माने हर वर्ण वाली गाय पृथक पृथक जाती थी। काहे के लिए कि उनमें सांकर्य दोष ना आ जाए ना।
तभी तो ये पिंगल वर्ण और श्वेत वर्ण और फलाने वर्ण ढिमाके वर्ण की गाय मिल पाएंगी आपको, नहीं तो शास्त्र का कहाँ पूरा हो पा रहा है। और आज मनुष्यों में वर्ण संकरता फैल गई है, और ये वर्ण संकरता कहाँ को ले जाएगी, जैसे पंचशंकर धान एक का हाल हुआ वही हाल होएगा सारी वर्ण संकरता का बहुत जल्दी 2029 तक परिणाम देखेगा। 3300 प्रजाति की ना कृष्ण जी को गायों की इतना मैंने पढ़ा नहीं, मुझे इतना मैंने पढ़ा था। हाँ जरूर होगा, आपने पढ़ा है तो जरूर होगा। 3300 देसी प्रजाति। अब आप सोचिए, और आज जो है 10-12 भी नहीं बची हुई है। मैं गया था अहमदाबाद में, गोपाल गिर गौशाला है, गोपाल भाई से भेंट हुई थी, गोपाल सुतरिया नाम है उनका, और उनके यहाँ 2500 रुपये किलो गाय का घी है। गाय कौन सी, गिर गाय है, और गिर गाय एक से एक भाई साहब वेद मंत्र चल रहे थे वहाँ पे। उनकी गौशाला भी है, साथ में बच्चों के पढ़ने के लिए आश्रम भी है, वहाँ पे मर्म विद्या मल्ल विद्या सब सिखाते हैं वो लोग, और वैदिक ज्ञान के लिए उन्हें अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए शुरुआत की थी, उनके और दोस्तों ने सहयोग किया तो वहाँ पे। और वहाँ गाय जो पसंद करती है चारा वो उन्होंने खेत में लगा रखा है, गाय अपने आप ही जाके चरती है वहाँ पे मजे से ना। और गाय को जौ खिलाते हैं, जो गाय गोबर में उत्सर्जित कर देती है उसको निकाल के धो करके छान लेते हैं, सुखा करके पिसवा करके छाछ के साथ में। अब यही आपको शुगर है और शारीरिक बहुत सारी विषमताएं हैं, वहाँ कुछ दिन उनके साथ रहिए, उनके कल्चर में रहिए। जब वो उठते हैं 3-4 बजे तब आप उठेंगे, और उसके बाद जो पूजा और सब करके उसमें सब आप सहभागिता होइए, और भोजन में आपको वही मिलेगा। 10-15 दिन में आपकी शुगर बराबर ना। तो कहने का मतलब मैं जो गया था वहाँ पे ऐसी ऐसी सुंदर गाय थी, ये जो कह रहे ना सोने के कलर की गाय पीत वर्ण की, तो उनकी जो गायों का सींग थी मतलब देख करके जैसे नहीं वो रत्न चमकते हैं। आपने गोमेद को देखा होगा, किरण पा गोमेद तो ज़्यादा डार्क होता है इसलिए काला दिखाई देता है, माणिक्य होता है पारदर्शी कांच हो जैसे, तो ऐसे करके सींग उनकी, और जब आंखों से उनके आंसू निकले, जो सुंदर गाय काजल लगाए हुए बाकायदे, मतलब नेचुरल काजल लगा हुआ डियर है, और मजे से, और इतना प्रेम आप देख करके तृप्त हो जाएंगे। और यहाँ जैसे हमारी हल्दू चौड़ की गौशाला है, यहाँ पे तो हर प्रकार की वर्ण से मिश्रित है। वो इतने का ही व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो अलग अलग की व्यवस्था करना तो आप समझ लो क्या हुआ है। वो जो कर रहे हैं ना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग अपने घर से गाय को भगा दे रहे हैं और कुत्ते को घर में एसी में रख रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें कुत्ता नहीं पाल करने के लिए आएगा, कह रहे जिसके घर में कुत्ता पला हुआ है, घर में, घर पे नहीं घर में कुत्ता पला हुआ है, उसको देवता लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देते हैं। क्यों? कह रहे हैं कि जो आप श्राद्ध और पूजन कर रहे हैं, अगर उसमें कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो उसको देवता ग्रहण नहीं करते हैं, वो पतित हो गया, श्राद्धान्न वो जो है योग्य नहीं है भक्षण करने के। क्यों? कुत्ते के मन में भाव आ गया ना कि मुझे प्राप्त हो जाता, बराबर हो गई कहानी। और जब देवता ही आपके घर में नहीं रहेंगे तो आप किसके लिए कर रहे हो ना। तो सबसे पहले कुत्ते के लिए तो भैया घर के बाहर व्यवस्था करो, क्योंकि अगर कुत्ता घर के बाहर नहीं रहेगा तो आप पंचबली कैसे देंगे ना। बिल्ली घर में नहीं रखने का, बाहर रखो ना, जिसकी जहाँ स्थान है वहाँ पे रखिए। घर में वास्तु दोष है, गाय को ला करके बांध दीजिए, वहाँ गाय अपना आराम से रहे, खाए पिए, 1-2 दिन रुक ले तो वहाँ पे सारा सब भूत प्रेत बराबर हो जाता है। इस गाय की महिमा है, गाय की महिमा तो अपरंपार है, छोटी सी बात है। गाय घुसती नहीं घर में से ना, जब प्रेत इत्यादि बाधा होती है तब भी गाय नहीं घुसती है, नहीं घुसेगी। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो छोटा सा खाली है। तो इस प्रकार कह रहे जिस वृषभ का माने जिस बैल का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो, पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर मुख और पूंछ श्वेत हो, शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृक्ष कहा जाता है। और जो वृषभ रक्त वर्ण का हो, जिसका मुख और पूंछ पांडुर माने पीले से वर्ण का हो, और खुर सींग पिंगल वर्ण की हो, उसको रक्त नील वृक्ष कहते हैं। जिस साण के समस्त अंग एक रंग के हों, पूंछ और खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नीलपिंग कहा जाता है, और वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। नील
जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक की सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बभ्रू नील बृखभ कहा जाता है। और जिसके संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, उसे महानील बृखभ कहते हैं। इस प्रकार नील बृखभ 5 प्रकार के होते हैं। बृख का संस्कार करने वाले करके उसे अवक्ष से मुक्त कर देना चाहिए। कोई लोभ नहीं रखना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इस विषय में लोक में एक पुरानी कथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह करे, माने कन्यादान करे। कन्यादान तो सभी लोग करें, यही कहेंगे ना कि गलत फहमी है आपकी, क्योंकि कन्या 8 साल की जो लड़की होती है वही कन्या हुई। 8 साल से ऊपर रोहिणी, 12 साल तक कन्या, और 12 साल से ऊपर मैंने रजस्वला हो गई तो युवती, 18 साल पूरे हो गए तो प्रौढ़ा, युवती हुई, मतलब 20-22 साल हो गए प्रौढ़ा ना। प्रौढ़ा के बाद में मतलब उसमें कन्यादान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, कन्यादान ना। गौरी कन्या क्या है? 8 साल की जो कन्या हुई गौरी कन्या, 12 साल से पहले कन्या हुई, कन्यादान से अभी आएगा तो उसको वहीं पे करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। कह रहे जो पुत्र, हाँ जो कोई उनमें से कह रहे बहुत सारे पुत्र होंगे तो कोई एक गौरी कन्या का विवाह करेगा या नीलव्रत का उत्सर्ग करेगा। जो पुत्र, हाँ कोई एक भी कर दे तो पितर तो बराबर हो गए ना कहानी। जो पुत्र वृखोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्यथा अन्य पुत्र तो विष्ठा के समान है। अब टॉयलेट गए, पता नहीं कितने कीड़े आपके शरीर से निकल करके बह गए ना। नहीं तो हम भी तो पिता के शरीर से शुक्र के रूप में निकले थे, कीड़े की तरह से पूंछ होती है उसमें, देखते हुए जाता है। ठीक है, माँ ने अगर उसको आशय नहीं दिया होता तो उसका अस्तित्व कितना 2 या 4 सेकंड का था। माँ ने स्थान दिया उसको, अपना गर्भ, उसको स्थान दिया, पाला अपने रक्त से करके ना, और उसके बाद में उसने शरीर धारण किया। जब तक ले अपने पैर पे खड़ा नहीं होने लगा तब तक ले माँ ने पूरा उसको कलेजे से छपटा करके रखा। जब खड़ा होकर चलना सीख रहा था तो पिता ने उंगली पकड़ ली, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया। तो अगर उसके बाद भी कोई पुत्र अपने पितरों की सद्गति के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है तो वो क्या है? वो विष्ठा से भी गया बीता है वो। ठीक कह रहे जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृखोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृखोत्सर्ग की कामना करते हैं और हमारे वंश में कोई पुत्र होगा। पुत्र कौन? पूर्व नाम नरकात्रायते पुत्र, जो पुत्र होगा जो वृखोत्सर्ग करेगा उसके द्वारा किए गए वृखोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। अब रौरव नरक में कौन गए होंगे कि उन पितरों ने अपने जीवन काल में किस प्रकार के कर्म किए होंगे, लेकिन वो जो कर्म किए हों उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का हमको अधिकार नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पितर बहुत बढ़िया दिव्य पुरुष थे, साक्षात भगवान के अवतार थे और वो रौरव नरक में नहीं गए हैं। वो तो मुक्त गए, भगवान के धाम में भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जय विजय के रूप में पंखा झल रहे हैं भगवान, तो हम तो ये मान रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी चूंकि उन्होंने हमारी उत्पत्ति की है, पुत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पितर कहीं पे भी हों, जो विधान हमारे लिए नियत है, जो हमारा धर्म है, हमें उसको करना चाहिए। समझ गए? स्वर्ग में अगर देव भी बन गए हो तब भी करना चाहिए, मतलब इसमें कोई शंका नहीं है। और अगर कोई सोचता है कि मैंने गया जी में जा करके पिंड कर दिया, मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो उसने पिंड दान नहीं किया, उसने अपना पिंड उतारा है। और जो पिंड उतारने के भाव होगा उसके लिए तो जयराम जी, दक्षिण द्वार के अलावा कुछ खुल ही नहीं सकता। ठीक है, तो लेकिन करके आते हैं, जी हाँ, जल देना चाहिए। आपका नित्य है, कर्म हो तो करना ही है। अभी इतनी देर से क्या सुना आपने इससे पहले? जल देते हैं, श्राद्ध भी करने का। अगर आपके पितर मुक्त हो चुके हैं, ये गूढ़ रहस्य की बातें हैं, अगर आपके पितर मुक्त हो चुके हैं तब आप करते हैं। इसके बाद भी जैसे आप सपोज कीजिए
कि आप मनी ऑर्डर कर रहे हैं बराबर, कहाँ कोई एक व्यक्ति है मनी ऑर्डर कर रहे हैं, मनी ऑर्डर यहाँ से जा रहा है, अगर वो है वहाँ पे उस जगह रहता हुआ ना तो उसको मिलता रहेगा, और जिस दिन उसने जगह चेंज कर लिया नहीं रहा, उसको नहीं मिला ना, तो घूम करके आपके पास आएगा। तो आपने अगर तिल चढ़ाया तो तिल ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने पुत्र होने का फर्ज अदा किया था, संतति होने का फर्ज अदा किया था, उसके कारण से वह श्राद्ध जो है, श्राद्ध की चीजें वो आपको वापस आ करके आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी उस रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, धन के रूप में, लोगों के सहकार के रूप में आपको ही प्राप्त होगी। इसलिए श्राद्ध करने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक ले आपकी इंद्रियां साथ दे रही हैं, जो आपके निमित्त कर्म बताया गया है उसको करना चाहिए। और ये कि जो है गया कराएं फलाने जगह पिंड काटना है तो वो आपकी इच्छा है, आगे अभी इस चीज को और क्लियर हो जाएगा ना। गुरु जी जैसे पिंडदान हम वहाँ कराए तो फिर भी जैसे हम श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें भी पिंडदान करना पड़ेगा। वैसे तो एक बात बताओ, हर हमेशा पिंडदान करते हो श्राद्ध में? नहीं करते हो ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? पूछने का बताया। और देखो इसमें जैसा कि बताया गया है कि इस महालय में अगर आपके यहाँ कोई विवाह कार्य नहीं हुआ हो वर्ष पर्यंत में, या किसी की मृत्यु नहीं हुई हो आपके खानदान में, तब ही आप महालय श्राद्ध करेंगे। कारण क्योंकि आपके पितर को आपने मातृका की, मातृका पूजन जिसमें नांदीमुख श्राद्ध किया, तो अब ये समझ लीजिए नांदीमुख श्राद्ध जरूर होना चाहिए विवाह में ना, नहीं तो सूखे सूखे चले जाएंगे। नांदीमुख श्राद्ध हुआ, मातृका पूजन कर दिया, तो अब पितर आपके महालय में छुट्टी नहीं मिलेगी उनको। या किसी की मृत्यु हो गई थी तो भाई पिंड मिलन प्रक्रिया वगैरह करवाने के लिए तो बुलाएंगे है ही, अब उनका निमंत्रण हो चुका है तो वो महालय में नहीं आएंगे। जब आएंगे नहीं तो किसके लिए कर रहे हो? तो तर्पण आप प्रतिदिन कर सकते हो, तर्पण तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हो, कोई हर्जा नहीं है, गाय की जाकर सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन श्राद्ध, पिंड दानात्मक श्राद्ध या कव्य दानात्मक श्राद्ध आपको नहीं करना है, कव्य दान नहीं करना है। लेकिन आपकी फिर भी श्रद्धा है तो आप जाकर के गौशाला में गौ सेवा कराइए, ठीक है। कोई शंका? चलो, पिंडदान नहीं होना चाहिए, और पिंड एक ही पिंडदान होना चाहिए, एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है अगर कोई करता है तो, नहीं तो श्राद्ध के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, ब्राह्मण भोजनात्मक, गौ सेवा, तर्पण, कव्यदान ना, और एकोद्दिष्ट श्राद्ध, बहुत सारे विधान, ठीक। करें इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक व्रत उत्सर्ग करना चाहिए। अब सभी व्रतोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ? पीछे 5 गौदान की बात कही थी, अपने जीते जी अगर 5 गौदान हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना। अब गौदान करने के लिए चलोगे तो वो भी बड़ा वो है, अगर हो जाए तो बहुत सुंदर है, ठीक। करे फिर व्रतोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तत् मंत्रों से स्थापना करके पूजा करके होम करे, शास्त्रानुसार व्रत की माता माने गौओं की पूजा करे, बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार उनको स्तंभ में बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान करावे, गंध माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम भाग में चक्र चिन्हित करे। कैसे चिन्हित करेगा? मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, मैं उस समय 4-5 साल का रहा होगा, व्रतोत्सर्ग एक ने करवाया था, तो चक्र सरिया का बना करके गरम करके डाल दिया था, और एक तरफ त्रिशूल बैल को वो चिन्ह बन गया उसके परमानेंट, और उसके चूंकि दाग दिया तो बैल हो सकता है जो है तो उसकी अब आए भी नहीं कि मेरे को दाग दिया था ने, वो दूर ही रहे। और मैंने उसके बाद भी देखा कि वो बछड़ा जो है बार बार आकर के यहीं पे रह जाता था, ठीक। खैर, और उस बैल को तो किसी को मारना भी नहीं चाहिए, उसके बारे में भी दे रखा है। कह रहे तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस प्रकार मंत्र पढ़े कि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूप
रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भावार्णव से पार लगाओगे। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा है कि इस प्रकार जो उत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्ष उत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी वृक्षोत्सर्ग करने पर वही फल होता है। अब बेटा करेगा कि नहीं करेगा आप अपने सामने, कम से कम 4 गाली तो सुन लेंगे आज के जीवन में। योगी ने योगी आके चढ़ जा रहे थे, इतना तो कहेंगे ये लोग ना। अभी योगी को मोदी को कह रहे हैं, हम लोगों को कहेंगे बैल छोड़। ठीक, आजकल तो सभी लोग बैल छोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अतः कह रहे पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर और शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों ऐन संक्रांतियों माने मकर और कर्क की संक्रांति में और विश्वत संक्रांतियों माने मेघ और तुला की संक्रांति में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि विधान से किए जाने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम और दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालिग्राम की स्थापना करके बैठना और श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मण को दान दें। हे पक्षिण अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है उसे वृक्षोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी जो गति नहीं प्राप्त होती वह वृक्षोत्सर्ग के द्वारा प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड और यौवन तथा वृद्धावस्था में किए जाने वाले जो पाप हैं वह सब वृक्ष उत्सर्ग से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृक्षोत्सर्ग के पाप से मुक्त हो सकता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हेताक्ष सभी प्रयत्न करके वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृक्षोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उनके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। माने अगर किसी स्त्री के पति भी जीवित है, पुत्र भी जीवित है, तो उसके निमित्त उत्सर्ग नहीं करना चाहिए, फिर पाप होता है। अपितु दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए, स्त्रियों के निमित्त गाय का। हे गरुण, जो व्यक्ति वृक्षोत्सर्ग वाले माने वृक्षोत्सर्ग जिस बैल का किया गया है उसको कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी माने मुक्के अथवा लकड़ी से वृक्ष को मारता है वह एक कल्प तक यम की यातना को भोगता है। इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करके सपिंडीकरण करने के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए, वह तुमसे कहता हूं। मृत स्थान में, द्वार पर, अधोमार्ग में, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचयन में इस प्रकार 6 पिंडदान प्रदान करके 10 दिन तक 10 जात के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है, जिसके बारे में मैं बार बार बताता हूँ। अक्सर उसी में संशय होता है लोगों को, क्योंकि बाकी का तो जो है पंडित जी पुस्तक लेकर के बैठ करके करवाएंगे ही, वहाँ पे तो किसी का जुर्म चलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे रायचंद ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे रायचंद को आने के लिए अपना समय भी फूकना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आप कर्म में व्यस्त रहेंगे तो आप ज्यादा उनको एंटरटेन भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है वहाँ पे पंडित जी की बात है। तो कह रहे हैं पहले बलित षोडशी का, इसके बाद में दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्य षोडशी कहा जाता है, उसके विषय में सुनो। आप जो है अगला प्रकरण कह रहे हैं मध्य षोडशी में मलित षोडशी की ही बाकी 16 पिंड होते हैं, जिसमें पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को, चौथा सोमराज को, पांचवा हव्यवाह माने हव्य को वहन करने वाली अग्नि को, जो यज्ञ आदि करते हैं हवन, हव्यवाह अग्नि ना, वो भी कई प्रकार की होती है।
योजक नाम अग्नि से गृहस्थी जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जो पहला यज्ञ करते हैं गृहस्थ जीवन में, वो योजक नाम अग्नि होती है, जोड़ने वाला काम करती है। ठीक है। और इसके अलावा जो हम कथा इत्यादि करते हैं तो वहाँ पे पावक अग्नि होती है ना। हर अग्नि का भी काम और नाम मतलब बटा हुआ है। कह रहे हव्यवाह के लिए। और उसके बाद में 7वां पिंड जो है, 6ठा पिंड कव्यवाह के लिए। कव्य कौन है? कव्यवाह जो कव्यदान को प्राप्त करती है। जो पिंड कव्यदान बोला मैंने ना, अग्नि जो करते हो वो जो अग्नि है वह। 7वां पिंड काल को, 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पिंड पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां विष्णु को प्रदान करें। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के निमित्त देना चाहिए। अब यहाँ पे विष्णु रुद्र कई बार आ जाते हैं। कुछ गणित होगा उसका, उस गणित तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए। लोग पहुंच गए होंगे, भाई मैं तो नहीं पहुंचा। ठीक, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ गणित जरूर होगा। भगवान कह रहे हैं कि हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो उसको मध्यम षोडशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मलिन षोडशी और उत्तम षोडशी के बीच में ही आता है, इसलिए मध्य षोडशी कहा गया। इन श्राद्धों को तदनंतर प्रतिमाह 12 पाक्षिक, 13वां त्रिपाक्षिक, 14वां पूर्ण षाणमासिक, 15वां और ऊनाब्दिक माने 16वां। ये जो 16 पिंड है ये उत्तम षोडशी के कायदे में तो जैसे पहाड़ में इसका एक स्वरूप बचा हुआ है। वो लोग बरसी जब करेंगे तभी करेंगे 12 महीना पे जब पूरा होगा, और हर महीने पिंडदान वगैरह होता रहता है। हाँ, एक साथ ही कर देते हैं। हाँ, तभी है इनका भी जो ज्ञान है 80% एकदम फिट बोल रही है, 20% में जो है लोकाचार घुस गया है। एक्चुअल में है क्या? वास्तविकता तो यही है कि जैसा कि इन्होंने बताया, प्रति माह के 12 पिंड माने हर महीने करोगे आप एक एक पिंडदान। इसके बाद में पक्ष वाला करोगे एक, फिर त्रिपाक्षिक करोगे। तो ये अपने यहाँ क्या होता है, पूरब में क्या होता है कि जब जो है द्वादशा वाला जो होता है उसमें यह पिंडदान शामिल होता है। ये 16 पिंडदान करते हैं, मतलब एडवांस में दे देते हैं। ठीक, वैसे कायदा अगर हर महीने हो तो यहाँ आज तो लोगों के पास समय ही नहीं है ना। विवाह भी कहते हैं पंडित जी शॉर्टकट में करना, ये नहीं मालूम है कि शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं से तो भैया अगर कोई कहता भैया मैं इसलिए जाके नहीं किसी जान है ना, तो कायदा तो जो है अगर वास्तव में आपके प्रिय हैं, जो गए हैं आपके प्रिय हैं, तो उनका विधि विधान से करिए। पंडित जी ही नहीं मिलेंगे करवाने के लिए, तो इसलिए भैया अपना हाथ जगन्नाथ नाम है। तो इस प्रकार कह रहे कि ये जो श्राद्ध है इनको उत्तम षोडशी कहा गया है। उत्तम षोडशी क्यों हुआ ये? कोई कारण होगा? दिमाग पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा। उत्तम षोडशी यूं हुआ क्योंकि इसको करने के बाद ही प्रेत को प्रेतत्व छोड़कर पितरों की पंक्ति में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये उत्तम कार्य हुआ ना, है? इसको कर दिया। कह रहे इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया हे ताक्ष, इनको 11वें दिन चरु बना करके करना चाहिए। माने चावल को दूध में उबाल करके सूखा सूखा उसका पिंड बन करके। ये 48 श्राद्ध, ये 48 पिंड जो है, 48 कैसे? 16 मलिन षोडशी के, 16 मध्य षोडशी के, 16 उत्तम षोडशी, 16 या 48। ये प्रेतत्व को नष्ट करने में समर्थ हैं।
जिस मृतक के उद्देश्य से यह 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है, माने वीजा मिल गया उसको, है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी माने मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी को करना चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है। अगर इसको नहीं किया तो जो प्रेत है ना उसका प्रेतत्व सुस्थिर हो गया, फिर वो भी ढूंढेगा कि कोई राजा आ जाए, तो अगर उसने कहीं छुपा उपा करके सोना चांदी की एक आध ईंट रखी होगी, भैया ये ले लो, इससे मेरा करवा देना। अगर नहीं रखी होगी तो बेचारा ऐसे ही इसको ले खाएगा, ठीक है। और जब तक षोडशत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु भी प्राप्त नहीं कर पाता। प्रेत का मतलब ही यही हुआ। धुंधुकारी को कहाँ मिल रहा था? नहीं तो गया जी कितना करके आए थे, उनसे ज्यादा विद्वान कोई थोड़ा रहा होगा गोकर्ण जी से। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई हुआ होगा गोकर्ण जी के बाद में। कह रहे इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। किस स्थिति में करेगी? कि अगर कोई उसका बंधु बांधव पुत्र आदि नहीं है तब पत्नी भी कर सकती है। जो स्त्री अपने मृत पति के और दैहिक क्रिया माने क्षयाह श्राद्ध माने वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध माने महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। अब सती का मतलब खाली यही नहीं कि जो फूंक जाए वहां पे, सती के संगे यहाँ पर भी है, माने कि अगर वह है तो उसको अपने पति के निमित्त कृत्यों को संपादन करे तो वह भी सतियों की श्रेणी में है। सही है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वक श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति को श्राद्ध आदि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है तो उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग पूजा करनी चाहिए। नाग पूजा क्यों? इसके पीछे कारण दे दिया है कि अगर वह प्रमाद के कारण से, प्रमाद का मतलब समझ रहे हो, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पेट्रोल, बहुत सारे लोग पेट्रोल डालकर फूट जाते हैं ना वो, या सर्प ने काट दिया या उसने आत्महत्या कर दी, स्वयं ही विष पान कर दिया, तो दोनों पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फंड की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों से सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए। तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। तंडुल माने चावल। कच्चे आटे का नैवेद्य दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग माने सोने का नाग गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहना चाहिए। खुदा उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। माने जल के सहित का मतलब उन्होंने बता दिया कि आप हर महीने करो या एक साथ ही गिर करके, जैसे आपने बताया कि पंडित जी को एक टाइम का भोजन के हिसाब से 12 महीना का कितना होता तो कट्टा भर करके, जैसा कि उन्होंने बताया एक व्यक्ति कितना, मेरा जैसा अगर लेने वाला हो तो एक से पूरी खा कह रहे हैं ना। हाँ, और इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए, तभी तो पितृपंथी प्रवेश होगा। सपिंडीकरण करके और ये जो है सूतक बीत जाने पर सह्यदान और पददान करना चाहिए। फिर इस प्रकार वरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में एकादशाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो आज पिता भगवान नारायण की जय। तो कुछ था प्रसंग भी 5-7 मिनट हमारे पास बचे हैं। जैसे गुरु जी इसमें था ना ये मतलब जैसे मैंने बताया ना जो प्रेत है वो वायु रूप होता है और प्रेत का मतलब है कि आप उसके लिए जो कुछ भी करेंगे, ये षोडशत्रयी के अलावा अगर कुछ करते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा।
और वो परेशान रहेगा, भूख प्यास से व्याकुल रहेगा, जब तक ले जो है आप उसको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं दिलवा देंगे। इसलिए प्रेत लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं कि जो है कोई उनकी व्यथा को समझे, उनके कष्ट को अनुभव करके प्रयास करे कि उनका प्रेतत्व नष्ट हो जाए। और जैसे ही उनका प्रेतत्व नष्ट हो, प्रेत खुद ही बता देते हैं। जैसे अभी एक आज उसमें सत्य घटना है, मुंबई में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो अपना कुछ साधना क्रम था उनका, और वो जो है मुंबई के समुद्र तट के किनारे जा करके अपना बैठ जाते थे, और जब तक ले अंधेरा नहीं हो समुद्र के किनारे जप किया करते थे। तो हुआ क्या कि एक दिन एक पारसी प्रेत, उसने बताया, तभी उनको पता चला कि ये प्रेत है। उनके सामने आकर के वो खड़ा होकर इनको देख रहा था बड़े प्यार से, और पूरा पूजा करने, डरने वरने का तो नहीं है ना। हाँ, तो देखिए आप एक चीज मान करके चलो, आप जिंदा प्रेत हैं। आपके सामने बिना हाथ पैर वाला कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा, अगर आपके मन में भय है वही उसका हथियार है। तो आप अपने मन में भय का स्थान ही मत दीजिए, नारायण का स्मरण कीजिए। ठीक, तो कह रहे हैं कि वो आया उनके पास में, इन्होंने उनसे कहा कि आप क्यों फालतू कष्ट पा रहे हैं, बैठ लीजिए आराम से। तो जैसे ही वो दादी ने कहा, मैंने ये अभी रुद्र परिवार में भेजा है ये प्रसंग, तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए। उन्होंने कहा बैठने का कि मेरा एक काम कर दें। उन्होंने कहा हाँ बोलिए। तो वो काफ़ी पुरानी ओल्डेस्ट फैशन के कपड़े पहन रखे थे उस समय के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि जो है मैं प्रेत हूँ। जब उनने प्रेत हूँ कहा तो इनको पसीना छूट गया महाराज को। उन्होंने कहा डरिए नहीं, मैं आपको कुछ अहित नहीं करूँगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं पारसी, बताया उसने अपने गाँव पता होता कुछ बताया होगा, और उसके बाद की ऐसी ऐसी बात है और मेरे को बहुत कष्ट है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं पितरों के किसी भी लोग पे जा सकता हूँ, मैं इतनी व्यवस्था है, लोग मुझे देख भी लेंगे। ऐसा बिरले प्रेतों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप उनको कोई देख और सुन सके। तो कह रहे हैं बस मेरे को यही थी कि अगर कोई मुझे पुकारे तभी मैं उससे बात कर सकता हूँ ना, आपने मुझे बुलाया तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक उपकार करने ने कहा बताइए। कह रहे हैं किसी के हाथ से जो है मेरा दया जी में श्राद्ध करवा दे। मैंने कहा आप जो है, तो उन्हें बताया कि जो है बताया होगा अपने बारे में। तो उनने पोद्दार जी ने क्या किया कि वो कोई मुंबई बरली वगैरह कहीं किसी गांव में कहीं रहता होगा उस समय, इन्हें पता करवाया। तो भाई बात सही थी, पता लगा वो जो था ना, वो अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया करता था, लेकिन उनके यहाँ तो पिंडदान वाली व्यवस्था होती ही नहीं है। तो आपको जितने प्रेत मिलेंगे ना, हमारे यहाँ जिनका ये संस्कार नहीं हुआ वो प्रेत बनते हैं, आत्महत्या कर ले वो प्रेत बनता है। जैसे ये मैं पूछने वाला था, जैसे वो आत्महत्या कर ली, अग्निदाह, तो उसका कि मतलब जो भी उपचार है उसके अनुसार पंचमी के दिन। हाँ नहीं, पंचमी नहीं, पंचमी तो जिसने सांप ने काट लिया तभी। नहीं, आत्महत्या वाले का बिल्कुल पढ़िए एक बार। आत्महत्या, बिल्कुल आत्महत्या वाले का भी नहीं, पंचमी नहीं है, जिसने सांप ने काट लिया उसको ही जो है पंचमी, दोनों एक्सीडेंट वाला केस में या दुर्घटना हो गई है, तो वो तो वही उसी अनुसार है ना, वो जैसे पूर्वक है, जैसे पहले कर रहे हैं। ये लास्ट में ये अरे 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में था ना। हाँ, ये लास्ट में यही। हाँ सुनिए, यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए। प्रमाद से मृत्यु कैसे हो सकती है? दिखावे के सैलरी खींचने के लिए गए थे, समुद्र देवता ले गए। प्रमाद से गुस्से में भी आ गए, गुस्से में आ गए, तेल डाला, फूंक लिया, वो भी प्रमाद से हुआ। ठीक, या स्वेच्छा से। स्वेच्छा से क्या हो सकता है? मृत्यु स्वेच्छा से कैसे हो सकती है? आत्महत्या कर ले ये, और सर्प के द्वारा काटे ले। पंचमी पे ही होगा। पंचमी पर सांप की पूजा करनी है, बाकी का तो सब करेंगे ही करेंगे, बाकी के तो उनके कर्म है। हाँ, तो
हाँ हम लोग कहाँ थे, तो कह रहे हैं पुण्य जब होती है तो उसके लिए उन्होंने पिंडदान, कह रहे किसी का नाम लिया कि मैंने फलाने को भेजा और उनका वहाँ गया जी में जाकर श्राद्ध करवाया और उसके बाद में जो ये दिखाई दिए, कह रहे मैं मेरा जो है काम हो गया है और मैं आपका जो है केवल धन्यवाद करने दिया हूँ। ठीक। और मालूम है और प्रेतों को प्रेतत्व से मुक्ति का और साधन क्या है, क्या हो सकता है? नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होगा, ठीक है, लेकिन उसमें वो ड्रामा नहीं होगा कि वो कान्हा और कृष्ण की लीला वहां दिखा रहे हैं, मूल पाठ हुए, ठीक है, स्वसंकल्प हुए। और मालूम है लोग आप डरते हैं ना, मालूम है क्योंकि जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए अनुकूल नहीं है। जैसे अभी कोई आदमी, सारे आदमी तो पैर से अपना पैदल चल रहे हैं ना, अब इसी में कोई एक अंगूठे से कूद करके चलेगा तो आपके लिए अनोखा होगा। मेरी जो छोटी वाली बिटिया है वो छोटी थी ना तो यूँ करके ऐसे करके दौड़ लगा लेती थी वो, हम ऐसे खड़े नहीं हो पाते, आगे ऐसे करके चलती, दोनों पैर ऐसे करके रखती, कर लेते हैं ना, उसका अभ्यास है, ठीक है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके लिए तो वो जरा सा कौतूहल की चीज हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही कोई अगर आदमी अगर आपके सामने अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए अभी कोई प्रकट हो जाए और विलुप्त हो जाए, जैसे मैंने देखा था, मैं साइकिल उठाया और जैसे चलने लगा तो साइकिल पीछे से खींच रहे हैं पिताजी, ठीक, क्यों अटक गई साइकिल, तो मेरी पड़ी ना तो वो सफेद कुर्ता धोती तो वो पकड़ रखे थे नीम का पेड़ मंदिर पे, वो उसी साल गिर भी गया, वो नीम का पेड़ पकड़ रखे तो मेरी साइकिल पकड़ रखे थे, मुझे एकदम झटका लगा, मैंने यार पापा तो है नहीं कैसे, मैं फिर तुरंत और करके पीछे देखा तो कोई नहीं ना, मतलब वो केवल वो कि कहीं डर तो नहीं है इसलिए गायब। और मेरे को जो पाठ करना उन्होंने सिखाया, ठीक है। तो प्रेत क्या करता है ना, वो कुछ कहने के लिए आपके पास आए तो वहाँ डरने की जरूरत नहीं है, आप उससे पूछो आप चाह क्या रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर खुरापाती होएगा तो क्या करेगा मालूम है, वो जैसे परेशान है वो आपको भी परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो जो है ना ऐसे आपको ऐसे होगा, आप खुद ही वैसी हरकतें करना शुरू कर देंगे। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं ना, आपको लगता है ना बुखार हो गया मेरे को ना, हॉस्पिटल ने कुछ किया, उसके बस का नहीं था, लेकिन आपने मन से मान लिया कि मेरे को बुखार हो गया है। स्कूल में जाते हैं वहाँ पहाड़ा अपने आप ही बोलना शुरू कर देते, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वहाँ वैसा माहौल है। तो अगर प्रेत या प्रेतों ने घेर लिया तो उस तरह का माहौल हो गया। आप अगर आप अपना आत्मबल मजबूत करते हैं, भगवत शक्ति है आपके पास में, भगवत भक्ति है, तो इससे कुछ नहीं होना है, बल्कि आप उनका अगर कुछ हित कर देंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ जो है फायदा करके जाएंगे वो। हाँ बोलो। हाँ, यदि प्रमाद से स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा करने का मतलब यह है कि सांप के द्वारा अगर प्रमाद किया गया, मतलब आपने प्रमाद से उसकी पूंछ पकड़ ली, तो कुछ भी कर नहीं, अब यहाँ एक लाइन ऊपर भी तो लिखी है, यदि कोई प्रमाद से आग में जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है तो सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। उसकी अगली लाइन लिखी है कि यदि प्रमाद से तो या जो है स्वेच्छा से, और स्वेच्छा से उसने हाथ पकड़ लिया सांप को तो उसने काटना ही है। तो यहाँ तो ये स्वेच्छा से भी हाथ पकड़ा, हाँ स्वेच्छा से भी पकड़ेगा तब भी काटेगा, और जो है वैसे ही पकड़ लिया तब भी काटेगा, या पैर ही रख गया तब भी काटेगा। यहाँ पर ये एक लाइन जो ऊपर वाली लिखी है ना, वो भी वैसी है, यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है तो उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। फिर अगली लाइन लिखी है प्रमाद से स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा। कौन सा श्लोक है देखो, 73 से 74, ये 72 वाला है, श्लोक पढ़ो, 72 वाला, 72 73 वाला, 73 74 पढ़ो। उपकार्याय सा भर्तु जीवत्ते सा पतिव्रता जीवितम सफलम तस्य या मृतम स्वामिनम भजेत। ये जो है सर्प वाला 73 और 74 की बात कर रहा है। 73 अच्छा, कश्चित प्रमादेन म्रियते वन्यवादी भी, अच्छा कश्चित माने कोई प्रमाद से मृत्यु को प्राप्त होता है, अग्नि या जल से, है ना। संस्कार प्रमुखम कर्म सर्वम कुर्यात यथाविधि, तो उनके जो संस्कार हैं, जो प्रमुख संस्कार हैं वो
संस्कार कर्म यथाविधि करें। 74वें का कि प्रमादा इच्छया वापी नागा दुआ मृयते, माने प्रमाद से, इच्छा से, या वाह माने या, नाग के द्वारा मृत्यु होती है, या है अथवा लिखा है वहीं पर। तो यही एक लाइन पहले उसने जो लिखी है तो वो तो स्पष्ट लिखा मतलब हुआ यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि ये कर्म जो है यहाँ तो हुआ ही, अगर इस प्रकार से मृत्यु हो जाए तो ये एडिशनल हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ये प्रमाद से आपने सांप को पकड़ लिया, पैर आ गया गलती से, तो ये तो जो है भागवत में राधा शब्द दिखाते हैं, ये वैसे ही हुआ, ये आप कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो स्पष्ट 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों में एक चीज यहाँ पे, हाँ एक चीज यहाँ पे बताने का और है, ये जो प्रकरण है ये आपका विवाह पद्धति है, वो दोनों पे मतलब बराबर है। आपको मालूम है हर व्यक्ति के ऊपर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण होते हैं। पितृ ऋण में मातृ ऋण और पितृ ऋण दोनों समेकित है, क्योंकि ये दोनों माता और पिता दोनों ही पितर बनते हैं। ठीक, तो देव ऋण की मुक्ति कैसे होती है? देवताओं का दर्शन करने से, देवताओं का अर्चन करने से, उनके मंत्रों का जप करने से, उनके प्रति भक्ति भाव अर्पित करने से, और देव शक्तियों को स्वरूप जान करके आपकी जिम्मेदारियों को सही ढंग से वहन करने से देव ऋण मुक्ति है। ठीक, इसके बाद में ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे बनता है पहले तो ये जानो। ऋषि ऋण ऐसे बनता है, आपको किसी ने शिक्षा दी, आध्यात्मिक शिक्षा दी, तो ये ज्ञान किसका है? गिरिजा शंकर शुक्ला का तो है नहीं, ये ऋषियों का है। मैं केवल अभी माध्यम हूँ, मैं केवल ये ऋषियों की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कर्जा नहीं है, या मेरे जैसे कोई अगर यहाँ पे बैठा तो उसको आप कुछ दक्षिणा दे करके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, उसका तो उतर गया, लेकिन जो ऋषियों ने जो व्यवस्था दे रखी है वो तो हमारे पास चढ़ाई ना, तो उसके लिए ऋण से कैसे मुक्ति होगी? तो ऋषियों के लिए हम तर्पण करते हैं। दूसरा, ये जो ज्ञान है हमारा, ये आगे बताते हैं, जैसे आप कहते हैं ना घर पे भी जाके बताते हैं ना, तो सही बात को सही तरीके से आगे को बढ़ाना, इससे ऋषि ऋण की मुक्ति होती है। ठीक, इसके बाद आया पितृ ऋण। पितृ ऋण में मैंने बताया मातृ ऋण और पितृ ऋण दोनों समेकित है। तो आपको मालूम है पितृ ऋण से मुक्ति केवल पुरुष वर्ग की आसानी से हो जाती है। कैसे? पिता ने आपको सेवा की, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आपने उनको सुख दिया, वहाँ तक तो पूरा हो गया, लेकिन पिता ने आपके जन्म के निमित्त वीर्य दान किया था, तो पुरुष तो वीर्य दान कर देगा, करेगा जभी तो उसकी संतान होगी ना, माने वो पुत्र था, अभी तक उसकी पुत्र संज्ञा हुई, संतान होगी तो पिता रूप में हो गया। लेकिन वो जो पुरुष शरीर है उसको आश्रय कहाँ मिला था? माँ का गर्भाशय ही तो था। अब वो गर्भ धारण तो कर नहीं सकता है, आज जब तक ले गर्भ धारण करेगा नहीं तब तक ले मातृ ऋण से मुक्ति तो मिलेगी नहीं। ऐसे ही कन्याओं को, स्त्रियों को, वो अपनी संतान को जिस दिन गर्भ में धारण कर लेती है तो मातृ ऋण से मुक्त हो जाती है, लेकिन उसके बस का तो है नहीं शुक्र का दान करना ना, क्योंकि प्रकृति ने वो व्यवस्था ही नहीं बना रखी है। तो अब पुरुषों का मातृ ऋण से मुक्ति कैसे हो और स्त्रियों का पुरुष ऋण से पिता के ऋण से मुक्ति कैसे हो? इसके लिए शास्त्रीय विधान रचा गया। उसके लिए विवाह पद्धति के माध्यम से विवाह का कर्म प्रारंभ हुआ। ठीक, तो आप देखेंगे विवाह होता है ना जब ना, तो अब लड़की कन्यादान, आजकल तो वैसे ही वामपंथी लोग चिल्लाते रहते हैं, कन्यादान होता है। गांव में देखो प्रथाएं थी छोटी छोटी, जो कि अब आज हम लोग लगभग विस्मृत कर चुके हैं। पहले विवाह देखा, लड़की देखते नहीं थे पहले, लड़की को तो लड़का जो है मंडप में जब सिंदूर दान करता था उसी समय देखता था,
तब उस भी समय तक तो इतना घूंघट रहता था। तब भी कहा यहाँ हम लीला ढाप देते थे, यही माथा खुलता था। चलो कोई नहीं, देखते थे उस समय ना, है। तो फिर क्या हुआ, कह रहे विवाह हुआ। अब विवाह इसका मतलब लड़की का और लड़के का जबरदस्ती हो गया ना, तो माँ बाप को दोष चढ़ गया ना कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर दिया। तो वहां पर एक लोकाचार जोड़ दिया, बीरा मरवाने का। लड़की के हाथ से क्या तो पान का बीरा जूठा लड़की के ऊपर लड़की फेंकती थी, और लोगों को भ्रमित करने के लिए उसके साथ ही जो महिलाएं होती थी वो अक्षत मतलब जौ और क्या क्या गोखरू वगैरह लोगों वो बेकार काम करते हैं, वो खाली मूर्खता के कारण, मतलब लंठे ही करते हैं वो खाली। कायदे में क्या है वहां पर, बीरा, लड़की बीरा मारी, माने उसने अपने घर वालों को बताया कि ये लड़के को मैंने विवाह के लिए, तो माता पिता को जो जबरदस्ती विवाह करवाने वाला दोष था वो निर्मूल हो गया। अब उन कन्या और वर का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। और कहा ना अर्धांग और अर्धांगिनी दोनों मिलकर के ही पूर्ण हुए ना। कैसे पूर्ण हुए, तो कह रहे हैं वहां पर दोनों ने जो काम कर सकता था, माने पुरुष ने शुक्र का दान किया और स्त्री ने उसको जो है अपने गर्भाशय में स्थान दिया, तो दोनों ने मिल करके ना, तो मातृ ऋण से और पितृ ऋण से मुक्ति का प्रायश्चित हुआ, पूरा नहीं हुआ। पूरा कब होएगा कि माने कि आपकी भी जो संतान है वो आज्ञाकारिणी हो और आपकी जो पीछे की वंश परंपरा है वो आपके और आपके अग्रिम संतति के आचरण से संतुष्ट हो। अगर होती है तो समझ लीजिए कि जो है आप मातृ और पितृ ऋण से मुक्त हो रहे हैं। इसलिए जो विवाह हो जाता है ना, उस स्त्री का किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ने का। आप समझ लो आपसे विवाह करके उसने कितना बड़ा आपके ऊपर उपकार किया, पूरा कुल खानदान गोत्र तक त्याग करके चली आई। सिर्फ क्या क्या चाहिए उसको, भोजन और वस्त्र, और जरा सा जो है स्त्रियों को जो उसके स्वभाव के अनुसार जो उसको आवश्यकता होती है वो किया। बाद में आपके पूरे कुल खानदान को आगे गति देने के लिए धुरी का काम करती है स्त्री, ठीक है ना। तो कभी वो आपके परिवार में असहाय न हो। और ये भी देखना है कि जो माता पिता है ना, हमारे किसी आचरण से उनको न ठेस पहुंचे। माने के पुरुष की तो जिम्मेदारी हो गई भैया धुरी की, आप धुरी हैं और सबको साथ करके चलो। ना तो आपके पत्नी से आपके माता पिता के प्रति कोई अपराध हो सके और ना उनकी तरफ से आपकी पत्नी के प्रति कोई उपेक्षा भाव हो सके। क्योंकि जो जहाँ उपेक्षा होती है ना, चाहे माता पिता की हो, चाहे संतान की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे पति की हो, तो वहाँ पर सारे बलाएं वहीं पे तैयार होती है, ठीक है ना। तो विवाह पद्धति जो है कितनी परम हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई है, अब आप सोच लीजिए कि कितना जो है वो दिव्य रहा होगा। यही के साथ में आपको कोई पूछने का तो नहीं है? नहीं है आंटी, कौन नौ हो गया, अब आगे बढ़ाएं कहानी है। चलिए यार कहानी भी हो गई और ना, चलिए पितृ गायत्री का पुनः स्मरण करेंगे 5 बार। एक बार प्रेम से बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च महायोगिभ्यः एव च
नमः स्वाहाय स्वधाये नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः ओम देवताभ्यः पितृभ्यः ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः सियावर रामचंद्र की जय।